एक कुएं के अंदर से निकलती हैं दो बोरियां और उन बोरियों के अंदर जो मिलता है उसे देखकर पुलिस के भी होश उड़ जाते हैं। एक महिला की लाश, लेकिन सिर गायब, पैर गायब। 7 दिन तक पुलिस अंधेरे में हाथ पैर मारती रही और जब 7 दिन बाद इस खौफनाक पहेली से पर्दा उठा तो सामने आई प्यार, धोखे और ऐसी हैवानियत की कहानी जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। कैसे एक लिव इन पार्टनर बन गया हैवान, क्यों उसने अपनी प्रेमिका के जिस्म के 7 टुकड़े कर दिए और कैसे पुलिस ने कातिल का हाफ एनकाउंटर करके उसे घसीट कर बाहर निकाला। आज खुलेगा हर राज। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। आज हम आपको ले चल रहे हैं उत्तर प्रदेश के झांसी, जहां एक ब्लाइंड मर्डर केस ने पूरे इलाके में दहशत फैला दी थी। यह कहानी है 35 साल की रचना यादव की, जिसकी जिंदगी में प्यार कई बार आया लेकिन हर बार उसे दर्द ही मिला। पहले पति से तलाक, दूसरे पति की मौत और फिर एक ऐसा लिव इन रिलेशनशिप जिसका अंत इतना खौफनाक होगा ये किसी ने सोचा भी नहीं था। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं 13 अगस्त से। झांसी के टोड़ी फतेहपुर थाना क्षेत्र का किशोरपुरा गांव। यहां एक खेत में बने पुराने कुएं से जब कुछ लोगों को बदबू आई तो उन्होंने पुलिस को खबर दी। पुलिस मौके पर पहुंची और कुएं से 2 बोरियां बाहर निकाली गई। बोरियां खोलते ही वहां मौजूद हर शख्स का कलेजा मुंह को आ गया। अंदर एक महिला की लाश थी, लेकिन लाश पूरी नहीं थी। उसका सिर और पैर गायब थे। पुलिस के सामने ये एक बड़ी चुनौती थी। आखिर ये लाश किसकी है? इसे किसने और क्यों इतनी बेरहमी से मारा? शिनाख्त के लिए कोई चेहरा नहीं, कोई सुराग नहीं। ये एक परफेक्ट ब्लाइंड मर्डर लग रहा था। पुलिस की 18 टीमें इस केस को सुलझाने में जुट गईं। आसपास के गांवों से गायब हुई महिलाओं की लिस्ट खंगाली जाने लगी और तभी पुलिस को एक छोटी सी लीड मिली, एक ऐसा धागा जिसने इस पूरी खौफनाक साजिश का ताना बाना उधेड़ कर रख दिया। जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि पास के ही इलाके की एक महिला रचना यादव पिछले कुछ दिनों से लापता है। मृतका के भाई ने पुलिस से संपर्क किया और कपड़ों के आधार पर लाश की शिनाख्त की। अब पुलिस को पता चल चुका था कि यह लाश रचना की ही है, लेकिन अब सवाल था, कातिल कौन? पुलिस ने रचना की जिंदगी की परतें खंगालनी शुरू की। पता चला कि रचना की जिंदगी काफी उतार चढ़ाव भरी रही थी। पहले पति से तलाक के बाद उसने शिवराज यादव नाम के शख्स से शादी की, लेकिन कुछ ही समय बाद शिवराज की भी मौत हो गई। अकेली रचना की जिंदगी में 2 साल पहले एंट्री हुई महेबा गांव के पूर्व प्रधान संजय पटेल। संजय पटेल पहले से ही शादीशुदा था, लेकिन वो और रचना गांव के बाहर लिव इन में रहने लगे। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अब रचना संजय पर शादी करने का दबाव बना रही थी। वो इस रिश्ते को एक नाम देना चाहती थी, लेकिन संजय के लिए यह मुमकिन नहीं था। वो अपनी पहली पत्नी को नहीं छोड़ना चाहता था। रचना की यही जिद उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल बन गई। संजय उसकी जिद से इतना परेशान हो गया कि उसने प्यार का रिश्ता खत्म करने के बजाय रचना को ही खत्म करने का फैसला कर लिया। और उसने ये खौफनाक काम अकेले नहीं किया, उसने इस साजिश में शामिल किया अपने एक रिश्तेदार संदीप पटेल और एक दोस्त दीपक आहिरवार को। 9 अगस्त का दिन, तारीख तय हो चुकी थी रचना की मौत की। संजय ने रचना से कहा कि चलो इलाज के बहाने बाहर चलते हैं। रचना को क्या पता था कि यह उसका आखिरी सफर होने वाला है। तीनों आरोपी उसे कार में बैठा कर ले गए और सुनसान रास्ते में उन्होंने रचना का गला दबा दिया। रचना की सांसें थम चुकी थी, लेकिन इन दरिंदों की हैवानियत अभी बाकी थी। अब लाश को ठिकाने लगाना था। यहीं पर दीपक अहिरवार ने क्रूरता की सारी हदें पार कर दी। उसने रचना की लाश के आरी से 60 टुकड़े कर दिए। जी हां, 60 टुकड़े। इसके बाद सिर और पैरों को अलग अलग बोरियों में भरा गया और धड़ और हाथों को 3 अलग बोरियों में। धड़ वाली बोरियों को उन्होंने गांव के बाहर खेत के कुएं में फेंक दिया ताकि किसी को आसानी से ना मिले। और पहचान छिपाने के लिए सिर और पैरों वाली बोरियों को रेवन नदी में फेंक दिया। उन्हें लगा कि उन्होंने सारे सबूत मिटा दिए हैं, लेकिन वो कहते हैं ना, कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। जैसे ही पुलिस को रचना के लिव इन पार्टनर संजय पटेल के बारे में पता चला, पुलिस ने उसे उठाया। पहले तो वो नाटक करता रहा, लेकिन जैसे ही पुलिस ने सख्ती दिखाई, वो टूट गया और उसने पूरी कहानी उगल दी। उसने अपने दोनों साथियों संदीप और दीपक का नाम भी बता दिया। पुलिस ने फौरन संजय और संदीप को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन तीसरा और सबसे खूंखार आरोपी दीपक अहिरवार फरार हो चुका था। पुलिस ने दीपक पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित कर दिया और फिर
21 अगस्त की रात पुलिस को खबर मिली कि दीपक अहिरवार कहीं भागने की फिराक में है। पुलिस ने जाल बिछाया। जैसे ही पुलिस ने उसे रोकने की कोशिश की, उसने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग में पुलिस की एक गोली सीधे दीपक के पैर में जा लगी। वो वहीं गिर पड़ा। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर अस्पताल में भर्ती कराया और इस तरह रचना हत्याकांड के तीनों आरोपी अब सलाखों के पीछे हैं। तो देखा आपने, एक रिश्ते का इतना खौफनाक अंत। शादी का दबाव बनाने पर एक जीती जागती इंसान के 60 टुकड़े कर दिए गए। ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर हमारा समाज किस दिशा में जा रहा है, जहां रिश्तों में भरोसे की जगह इतनी हैवानियत ने ले ली है। इस केस में यूपी पुलिस की भी तारीफ करनी होगी, जिन्होंने 7 दिन के अंदर इस ब्लाइंड मर्डर को सुलझाकर कातिलों को उनकी सही जगह पहुंचा दिया। इस मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।